18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी गई है और मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पटना पुलिस और गुजरात पुलिस ने एफआईआर की कॉपी और केस डायरी सीबीआई के हवाले कर दी है। अब सीबीआई के कंधों पर ही मामले के खुलासे की पूरी जिम्मेदारी है। यह रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुआ एक्शन। क्या खत्म होगी अभ्यर्थियों की टेंशन? अब इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। असली मास्टरमाइंड की तलाश तेज है। इसी बीच पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पटना और गुजरात पुलिस से एफआईआर की कॉपी और केस डायरी लेकर सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को जांच के दौरान जब्त किए गए सामानों की लिस्ट सौंप दी है। यह वही लिस्ट है जिसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने एक्शन लिया था और एनटीए के डीजी को पद से हटाया था। न्यूज 18 के पास इस लिस्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। माना जा रहा है कि यही दस्तावेज आगे की जांच का आधार बनेंगे और इसी कागज के आधार पर सीबीआई मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि सीबीआई को अब इस मामले की जांच करेगी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन जो ईओयू ने जांच की है उसमें ये तमाम वो कड़ी थे जिसके आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ा और जो ईओयू है कल एचआरडी को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में इन तमाम कागजातों का दस्तावेजों का जिक्र है। उसके आधार पर ही सीबीआई भी आगे जांच करेगी। उधर पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई और इधर न्यूज 18 की टीम पटना के खेमनीचक स्थित उस स्कूल में पहुंची जहां परीक्षा की रात पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थी रुके और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाए गए। ये वही स्कूल है जहां से नीट परीक्षा के जले हुए प्रश्न पत्र और कई अहम सबूत पुलिस को मिले थे। ये बिल्डिंग प्रभात रंजन के नाम पर है जिन्होंने आशुतोष को किराए पर दिया। आशुतोष से ही बात कर आरोपी संजीव मुखिया के करीबी मनीष प्रकाश ने आरोपी छात्रों को रुकवाया था। मकान के मालिक प्रभात रंजन और किराएदार आशुतोष कुमार से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की ये एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश को सुनिए। 6 तारीख को 2 बजे दूसरे आदमी के द्वारा 4 मकान के बाद उनका मकान है, वो मछरियामे का लड़का है, उनका पत्नी एनएम है, पटने रहते हैं। वो कहे कि आपके मकान पर छापामारी रहते हुआ है। मनीष से ने बोला कि आपका सारा काम हम कर देते हैं दौड़ दौड़ के, मेरा वो काम आप कर दीजिएगा। हमको बोलिए क्या, तो कि कुछ मेरे परिचित के परीक्षार्थी हैं, कल एग्जाम है, रात भर रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। 11 बजे के बाद हम चले गए अपने ऊपर फ्लैट में सोने के लिए। सुबह 8 बजे नीचे उतरे तो देखे कि पूरा मैंने 10 से 15 के बीच में सब संख्या बढ़ गया। उसको हम विरोध किए कि तुम लोग खाली करो, तुम दिक्कत कर रहा, तुम लोग परेशानी में डालेगा हमको। ताकि आधा घंटा करके 12 बजा दिया। उसके बाद लोग चला गया। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय भी कड़े कदम उठा रही है जिसका मकसद गड़बड़ी को रोकना और मेधावी छात्रों को इंसाफ दिलाना है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके राइट हैंड चिंटू उर्फ सिंटू उर्फ बलदेव ने कोहराम मचा कर रख दिया है। चिंटू उर्फ बलदेव ही वो शख्स है जिसके मोबाइल पर नीट पेपर लीक का आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर एक साथ आया था। घटना के खेमनी चौक में, माफ कीजिएगा, पटना के खेमनी चौक में चिंटू ने 20 से 25 परीक्षार्थियों को आंसर शीट रटवाई और फिर सभी परीक्षार्थी एग्जामिनेशन सेंटर पर गए। फिलहाल संजीव मुखिया फरार चल रहा है, लेकिन चिंटू को ईओयू बिहार की टीम ने देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 की टीम आज चिंटू के पैतृक गांव नालंदा के किराए परशुराय थाना के गुलरिया बिघा गांव भी पहुंची। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की यह रिपोर्ट। नीट पेपर लीक कांड में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें सबसे प्रमुख नाम चिंटू उर्फ बलदेव है और हम उसके पैतृक गांव पर आए हुए हैं
और यही उसका घर है। उसके घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश महतो उसके पिता का नाम है, जो फिलहाल हार्डवेयर का दुकान चलाया करते थे, लेकिन अभी वो दुकान बंद हो चुकी है। और ये है चिंटू उर्फ सिंटू उर्फ बलदेव, ये उसी की ये तस्वीर है जो गिरफ्तार हुआ है नीट पेपर लीक कांड में। बताया जाता है कि संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है, उसका ये राइट हैंड है। आप लोग चिंटू को कितना दिन से जानते थे? देखें, हम लोग तो यहाँ रहबे नहीं करते हो, सब दिन तो पटने रहते थे, तो हम क्यों देंगे? चिंटू को आपने नहीं देखा है कभी? मैंने रहते हैं पटने सब दिन। यहाँ कभी नहीं आया है? नहीं, बच्चे में रहते थे, आप बहुत में तो रहबे नहीं करते, बाद में नहीं रहते थे ना। हमने आज हम पटने रहते थे, हम जनवरी के गेल हाले आए हैं। आप उसको कभी देखी नहीं है? देखे हैं, बहुत पहले देखे हैं। चिंटू यही है ना? तो चिंटू है तो हम देखे ही नहीं ना, हम जनवरी से रहते हैं, पटना जाते हैं। अब देखना होगा, इस पूरे मामले का अनुसंधान जारी है, पुलिस किस मुकाम पर पहुंचती है। लेकिन फिलहाल हम ग्राउंड जीरो से है, चिंटू के गांव की तस्वीर। लोग जो है कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और उनकी जो मजबूरियां रही हों। और फिलहाल ये देखिए, महिला हमारी तस्वीर उतार रही हैं। आप तस्वीर मेरी क्यों उतार रही हैं, पहले ये बताइए। आप मेरा फोटो क्यों खींच रही हैं? ना, फोटो कहाँ खींच रहे हैं? नहीं, आप फोटो खींच रही हैं, क्यों खींच रही हैं बताइए? आप बताइए, चिंटू के बारे में फोटो खींच लीजिएगा। चिंटू के बारे में बताइए। देखो फोटो हमने ऐसे खींच रहे हैं। आपका कौन लगता है? हमको नहीं लगा इसे। देखो, पड़ोस में नहीं रहते हैं चिंटू? नाम सब सिन्हा पूछी ना उनका। तो आप फोटो खींच रही हैं? देखा फोटो कहाँ? देख ला, फोटो खींच रही हैं, उसके बाद ये नहीं है। अब देखा सर। तो बिल्कुल यही गांव के लोग हैं और वो कुछ बताना नहीं चाहते। हाँ, हमारी तस्वीर जो कैमरे में उतार रही हैं, शायद वो चिंटू तक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उनके परिजनों तक। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 नालंदा। और पेपर लीक कांड में मनीष का नाम सामने आ रहा है। मनीष पर आरोप है कि वो खेमनीचक में स्टूडेंट को लेकर गया था और उसके बाद छात्रों को आंसर शीट रटवाई गई थी। मनीष के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची। मनीष की पत्नी से सवाल किया गया कि 4 मई की रात मनीष आखिर कहां थे? क्या मनीष छात्रों को खेमनीचक लेकर गए थे? लेकिन उनकी पत्नी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मनीष की पत्नी ने मीडिया के तमाम सवालों को दरकिनार कर मनीष की पत्नी ने यह भी कह दिया कि हमें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं। हालांकि मनीष की पत्नी ने यह बताया कि सुबह में उनकी मनीष से बातचीत हुई है। मनीष की पत्नी ने कहा कि वो प्रशासन का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। छात्रों को रहने के लिए खेमनीचक लेकर गए थे 4 मई। हमको कोई जानकारी नहीं है। कहाँ है मनीष जी? हमको जानकारी नहीं है। आप पत्नी, आपको जानकारी क्यों नहीं है? नहीं है जानकारी, क्या कहना है? अरे तो हमको पति के बारे में पत्नी को जानकारी नहीं होगा? नहीं होगा। ये बताइए, कितने दिनों से उनसे आपकी बात नहीं हुई है? सुबह में बात हुई, अभी कहीं निकले हैं। यहीं पे रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रह रहे हैं। आएंगे मनीष जी? आएंगे कभी आएंगे, कखनियों आएंगे। नहीं, ये जानकारी मिल रही है कि वो तो घर ही में मौजूद है। तो मिल रही है तो जाइए, प्रशासन को बुला के लाइए, वो समझेगी। प्रशासन आएगा तो पकड़ के लेके जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको इस तरह 4 मई की रात मनीष को सहयोग करेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। 4 मई की उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनीचक के शेल्टर में रखे हुए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए, प्रशासन से पूछिए। आप हमसे इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते। मैडम ये बताइए, 4 मई की रात वो कहाँ थे? 4 मई आपके घर पे थे। हम बोल रहे हैं आपके घर। अरे वो आपके घर और आपके घर की बात नहीं है, ये बताइए कि आप बस आ गए लाइन पे। हमको आप लाइन पे आइए ना, हम तो लाइन पे। हाँ, तो आप ऐसे कैसे हमसे? हमको कहाँ थे 4 मई? आप पत्नी तो कहाँ रहेंगे? उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करके और उसके बाद छात्रों को पहुंचाए हैं। वो तो जाने प्रशासन से जो है ना, प्रशासन पे भरोसा है आपको? आप उनको आपको आप भी फंसिएगा। हाँ, हम फंसेंगे, हम छुपाएंगे तब ना हम फंसेंगे। नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए आज री एग्जाम आयोजित हुआ था, लेकिन री एग्जाम में सिर्फ 813 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। सामने आए आंकड़ों की अगर माने तो महज 52% अभ्यर्थियों ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा दी है। कई सेंटर ऐसे भी रहे जहां अभ्यर्थियों की संख्या बिल्कुल ही कम रही। चंडीगढ़ में बने सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन दोनों ही इस परीक्षा में नदारद नजर आए। ये परीक्षा ग्रेस मार्क्स पाए गए अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी। नीट यूजी री एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 के बीच
आयोजित की गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवादा में सीबीआई टीम पर हमला मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में 8 को नामजद और 150 से 200 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल कल नवादा के रजौली थाना क्षेत्र में सीबीआई की जांच टीम को फर्जी बताकर ग्रामीणों ने सीबीआई टीम पर हमला बोल दिया। सीबीआई टीम के साथ मारपीट की गई। घटना मुरैना कसियाडीह की है। सीबीआई यूजीसी नेट पेपर लीक की जांच करने के लिए पहुंची हुई थी। सीबीआई जब गांव से कुछ लोगों से पूछताछ कर लौट रही थी, उसी वक्त कुछ युवकों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण भी उसी हमले में शामिल हो गए। सीबीआई टीम के 2 वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद सीबीआई के अफसर ने रजौली थाने को सूचना दी, जिसके बाद रजौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हिरासत में ले लिया। आज इस पूरे मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, एक आदमी नहीं है थाना बुलाया चला जा रहे तुरंत। तो सीबीआई की टीम की तरफ से गए थे वो लोग और वहां पर किसी घर पे उनके द्वारा सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया जा रहा था। इसकी जानकारी रजौली थाने को नहीं दी गई थी। ये इस रेड को गुप्त रखा गया था। जब वो लोग रेड करके निकलने लगे थे तो उस समय कुछ पब्लिक ने वहां पर उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि क्या आप कौन है, कहाँ पे है। फिर उनके द्वारा जो है सूचना दी गई रजौली थाने को। मुझे भी सूचना प्राप्त हुई। फिर हमने अपना गश्ती गाड़ी और आरएसएस की गाड़ी और बहुत सारी गाड़ियां हमने भेजी और फिर हम लोग सीबीआई की टीम को लेकर थाने पर आए और फिर वहां से सत्याग्रह कार्रवाई की गई। नवादा पुलिस से उन्होंने अपने अनुसंधान के बारे में कोई डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं किया। घायल कोई नहीं हुए एज सच, लेकिन हल्का फुल्का चोट लगा था। उन लोगों ने घेर लिया था गाड़ी को, तो इस संबंध में हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने हार को लेकर समीक्षा बैठक की है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी के लोगों से ये जाना कि हार की वजह आखिर क्या रही, सहयोगी दलों का रवैया क्या रहा। कई घंटे की बैठक के बाद जो फीडबैक मिला उसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के बड़े नेताओं को देंगे। न्यूज 18 से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कई तरह की जानकारियां सामने आई है, लेकिन उसे मीडिया के सामने शेयर नहीं करेंगे। इससे एनडीए के सहयोगी दलों के बीच कटुता बढ़ेगी। हार सिर्फ मेरी नहीं हुई है, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की भी हार हुई है। विधानसभा चुनाव में दोबारा ऐसे हालात ना हो, इसके लिए सहयोगी दलों से चर्चा लगातार होगी। मौजूद है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, आज आपने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। देखिए, हाँ, हमने बैठक बुलाई थी पार्टी की ओर से, खास करके अंतिम फेज में जहां मतदान हुआ, शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, और वहीं एनडीए का परिणाम जो अपेक्षा थी उसके अनुकूल नहीं आया। तो इसलिए उन्हीं इलाकों के लोगों को बुलाया गया था और उनसे बात हुई है। और लेकिन बातचीत का मकसद तो यही है ना कि जो कुछ भी कमी रह गई हो, कहाँ क्या हुआ, उन चीज़ों को जानकर समझकर आगे की रणनीति में उसका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। आगे की रणनीति मतलब विधानसभा का चुनाव आगे होना है। तो इस दृष्टि से जो कुछ भी निष्कर्ष आया है एनडीए के दूसरे घटक दल के साथियों के साथ शेयर करेंगे, बैठेंगे और वहां इस पर चर्चा होगी। सर, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि काराकाट की एक सीट की वजह से एनडीए को 5-6 सीटों का नुकसान हो गया, क्या इस तरह की बातें भी इसमें आई? अब क्या बात आई उसको हम मीडिया के माध्यम से शेयर करना मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि इस तरह की कुछ बात जिससे और आपस में एनडीए की विभिन्न पार्टियों के बीच मनमुटाव बढ़ जाए, कटुता बढ़ जाए, तो यह मुनासिब नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ ऐसा न हो, इसके लिए भी कुछ रणनीति? नहीं, देखिए, पूरे एनडीए के साथ वहां हुआ है, किसी एक पार्टी के साथ थोड़े है।
स्वाभाविक रूप से हम अपनी पार्टी के बारे में तो ज़्यादा चिंता करेंगे ही, लेकिन एनडीए की तमाम पार्टियों के बारे में चिंता करना भी मेरा धर्म है। तो आपकी नाराजगी दूर हो रही है? नहीं, नाराजगी जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, तो नाराजगी दूर होने का कहाँ कोई मामला है। व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का सवाल नहीं है ना। उस इलाके में जहाँ की चर्चा हम कर रहे हैं वहाँ एनडीए का परिणाम अनुकूल नहीं आया, उसमें एक पार्टी क्या हुआ, बीजेपी के लोग भी हारे हैं। उसी इलाके में एक सीट जेडीयू भी हारा है और हमारी भी हार हुई है, तो सभी पर असर हुआ है अगल बगल आसपास, क्योंकि अंतिम फेज में वही चुनाव था इसलिए वहाँ असर हुआ। बाकी और जगह चुनाव होता और जगह असर हो सकता था, तो इसलिए सबके लिए है और मिल बैठकर चर्चा करेंगे। तो ये हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर सियासत काफी गर्म है। तेजस्वी की आभार यात्रा पर मंगल पांडे ने तंज कसा है। मंगल पांडे ने कहा कि जनता ने उनको बता दिया है कि उनको किस यात्रा पर निकलना चाहिए। चुनाव परिणाम ने स्पष्ट संकेत भी दे दिया है। इस बार तो 4 की संख्या मिल गई, आगे बिहार की जनता वो भी नहीं देने वाली। तो तेजस्वी की आभार यात्रा पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी को कंधा देने के लिए 4 लोग बिल्कुल तैयार हैं। जनता ने उनको बता दिया है लोकसभा के चुनाव में कि उनको किस यात्रा पे निकलना चाहिए। चुनाव परिणाम ने स्पष्ट संकेत और संदेश दे दिया है। अब इतने के बाद भी यदि वो बिहार की जनता की भावना को नहीं समझते हैं तो इस बार तो 4 की संख्या मिल गई है, शायद अब वो भी बिहार की जनता उनको नहीं देने वाली है। बिल्कुल, भारत में यह स्वस्थ परंपरा रही है कि हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है उसको 4 लोग कांधा जरूर देते हैं। तेजस्वी यादव जी के भी पार्टी को 4 लोग कांधा देने के लिए लोकसभा में मौजूद हैं। तो जब वो 4 लोग कांधा देने के लिए सांसद लोकसभा में जाएंगे तो इसका आभार उनको बिहार की जनता को जरूर देना चाहिए कि उनकी नाकामियां, उनके माता पिता की बदनामियों के बावजूद भी उनके पार्टी को कंधा देने के लिए 4 सांसदों को बिहार में बचाया गया। और 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुंगेर, जमुई, लखीसराय कोऑपरेटिव बैंक एटीएम का उद्घाटन किया है। विजय कुमार सिन्हा ने एटीएम से पैसे की निकासी भी की है। उन्होंने सहकारिता को समन्वय, सामंजस्य और विकास का बहुत बड़ा माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात को सहकारिता ही नंबर 1 राज्य बनाती है। उन्होंने बिहार को सहकारिता के उसी रास्ते पर ले जाने और लोगों के विश्वास पर खड़े उतरने की उम्मीद जताई। मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव के चेयरमैन, एमडी, यहाँ पर उनके सारे सदस्यों को, उपाध्यक्ष को, कि निश्चित तौर पर ये श्री बाबू का धरती है और श्री बाबू के धरती पर ये सहकारिता, समरसता, सामाजिक समरसता की भाव को भी बढ़ाना और इसको एग्रीकल्चर से, लघु कुटीर उद्योग से हम विशेष तौर पर जोड़ें ताकि ये आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभावे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।